यह कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। यह हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आती हैं। इन अफवाहों के अनुसार यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वह रात को हॉस्पिटल में एक मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा इतनी रात को कौन रो रहा है। उसने जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज़ तो आ रही थी पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था। वह जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी उस ओर गई पर वहाँ भी कोई नहीं था और अब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो रही थी। जब वह वापस मरीज के कमरे में जा रही थी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लगी। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो गई तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़ों में बैठी हुई रो रही थी। वह औरत दीवार पर लाइन बना रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। यह सब सुनकर गीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था कि यह क्या हो रहा है और यह औरत कौन है और यहाँ पर बैठी रो क्यों रही है। जब गीता ने उस मरीज की ओर देखा तो देखा कि उसके मरीज के शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक बच्चा भी था। वह बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर से कॉरिडोर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सबने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम सबने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहाँ से भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फ़ोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पर कोई फ़ोन ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि वह अपना फ़ोन हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक छिपी रही क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत से मुखामुखी होनी पड़ सकती थी। तभी अचानक उस वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस आवाज़ को सुनकर गीता की नज़र वॉशरूम में लगे शीशे की ओर गई। फिर गीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गीता को लगा कि यह मेरा कोई वहम है। उसे वहाँ से जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए और दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से था जहाँ वह भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वह वहाँ से भागकर दूसरे मंजिल पर जाएगी और उसने तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में किसी चीज़ से उसका पैर टकराया। जब उसने नीचे देखा तो वह भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी और गीता डर से बेहोश हो गई। जब अगले दिन वह होश में आई तब उसने देखा कि वह उसी हॉस्पिटल में मरीज के रूप में पड़ी थी। वहाँ कुछ नर्स उसके साथ बैठी थी। उसने अपनी हालत नर्सों को सुनाई लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब गीता अकेली बैठी थी तो एक बूढ़ी नर्स आई और उसने कहा कि वह गीता की बातों पर विश्वास करती है। उसने गीता को बताया कि 20 साल पहले इस हॉस्पिटल में एक अनीता नाम की गर्भवती औरत आई थी। डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया कि ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या तो अनीता में से केवल एक ही बच सकता है और ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा। सब कुछ सुनकर गीता ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सच है? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।